स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं राजनीतिक नजर के साथ। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था, जिसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई की है। कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया है, जिसके बाद इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने इस पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा है। इस मुद्दे पर अब तर्क वितर्क शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल कानूनी निर्णय नहीं बल्कि आशा की किरण और मजबूत भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का सबूत है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग न तो उम्मीद खोने वाले हैं न ही हार मानने वाले हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी परवाह के जारी रहेगी। ये हमारे लिए रास्ते का अंत नहीं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौत के जैसा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारी आखिरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। 3-4 महीने तक इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। इसके बाद एक पूर्ण बहुमत से जो फैसला आया है उससे जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारे क्षेत्र के लिए 370 और 35A ऐतिहासिक चीज थी और हमारे जज्बात से जुड़ी थी। जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, जब हमारा संविधान बना तो उसे शामिल किया गया था, लेकिन इसे भी खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, जमीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान से लोग जम्मू कश्मीर आएंगे। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री पर्यटन और सरकारी नौकरी है, लेकिन अब पूरे देश के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे बच्चों के लिए बेरोजगारी बढ़ेगी। जब 370 लागू किया गया था तो इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि कोर्ट से भरोसा उठ गया है, लेकिन एक उम्मीद थी जो खत्म हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित वापसी करवाने की गारंटी देंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत के अधीन कब लाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संसद के भीतर ऐसा बयान दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2019 में चीफ जस्टिस ने एक सेमिनार में कहा था कि सार्वजनिक विचार विमर्श हमेशा उन लोगों के लिए खतरा रहेगा जिन्होंने इसकी अनुपस्थिति में सत्ता हासिल की है। सवाल यह है कि क्या आप पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाकर किसी राज्य की विशेष स्थिति को रद्द कर सकते हैं, और वो भी निर्वाचित विधानसभा के बिना, जबकि ये आर्टिकल 356 के अधीन है। उन्होंने कहा कि मैंने इसे पहले भी कहा और मैं इसे फिर से कहूंगा, एक बार इसे वैध कर दिया गया तो केंद्र सरकार को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लद्दाख के मामले को देखें, यहाँ उपराज्यपाल द्वारा शासन किया जा रहा, जिसका कोई लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन हौसला नहीं टूटा है, संघर्ष जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने में दशकों लगे और वो भी एक लंबी लड़ाई लड़ने को अब तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने मंगलवार को संसद परिसर में कहा कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। उन्होंने ये प्रतिक्रिया पत्रकारों के सवाल पर दी। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए, लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे दिल जीतोगे जब ऐसी ऐसी चीजें करोगे जिससे लोग आपसे दूर हो जाएं। हालांकि बाद में फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सफाई भी दी कि आप लोग तंग कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। उन्होंने पूछा कि आप कह सकते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, क्या आप लोग नहीं मर रहे हैं? फैक्ट्रियां लाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ कौन सी फैक्ट्री लगी? ये हमारा वतन है और हमारा वतन होकर भी यहाँ इंसाफ नहीं होगा तो कहेंगे ही कि आप लोगों ने इसे जहन्नुम में पहुंचा दिया है। इस फैसले से अब इस तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं और कहीं न कहीं से इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इस तरह के अपडेट्स के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे।
रिपब्लिक इंडिया वॉच को देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय